नमस्कार दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से सड़क हादसे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और चिंता का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है उस परिवार से पूछिए कि बिना सोचे समझे, बिना उम्र के वो व्यक्ति घर छोड़कर जब जाता है इस दुनिया से तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है। अगर उसके घर में कमाने वाला वही शख्स है तो उस परिवार का क्या होता है। जरा मेरी बातों में आप गौर करिए। सवाल उठता है कि ये ट्रैफिक नियमों का पालन के चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं कि किसी के लापरवाही के चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सवाल लेकर मैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं और स्थानीय जनता है, इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर वजह क्या है जो ये सड़क हादसे अधिक हो रहे हैं और लोग इसी सड़क हादसे के चलते अपनों को खो रहे हैं। क्या है बताइए भैया। अरे सर, इधर से जा रहा था, उधर से ठेला आ रहा था मऊ तरफ से। हाँ। अब काटवी तरफ से डाला जा रहा है। अब डाला ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे क्या हुआ कि अचानक उसमें टक्कर हुआ। आपने देखा नहीं नहीं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आप रोड के किनारे हैं तो ये सड़क हादसे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि अभी बसिंघा के भी 2 लड़के इस दुनिया को छोड़कर चले गए, अभी 2 लड़के फिर चले गए, तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है? क्योंकि आप एक युवक हैं, आप क्या कहते हैं? अरे लापरवाही है सारी, और क्या लापरवाही? अब बताइए, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मतलब कुछ डिवाइडर वगैरह कुछ होना चाहिए, कुछ है नहीं। धीरे चले आराम, या धीरे चले आराम से चले, ये सारी चीजें हैं। लापरवाही, बिल्कुल सही बात है। एक प्रश्न में उत्तर एक ही आएगा, लापरवाही। मगर ये लापरवाही हो किसके तरफ से रहा? जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनकी तरफ से हो रहा है कि सरकार के ही कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो ये लापरवाही को छूट दिए हुए हैं तब हो रहे हैं हादसे? क्या कहेंगे इस विषय में, क्यों हो रहे हैं सड़क? ये लापरवाही का कहते खुद ड्राइवर की वजह से हो रहे हैं। ड्राइवर भाई ये कि जब अगर चलते हैं तो एक तो पी पा के चलते हैं, ये फैशन हो गया। तो कम से कम साधारण चले, कायदे से चले, स्पीड से कम चले। और जब नाशापत्ती के फैशन हो गए कि पी पा के चलते हैं, वही लापरवाही जाके गाड़ी घोड़ा में ठोक देते हैं। भाई ट्रैफिक हर जगह थोड़ी देखेंगे कि हर जगह ट्रैफिक खड़ी रहेगी, रोड में का देंगे, लेकिन अपने से अपनी जान सुरक्षा हमें खुद करना है कि हमें कैसे चलना है। लेकिन यही वजह है कि कम से कम आदमी संतुलन चले, आराम से चले, थोड़ा पिए पाए ना, जिसमें फुल पी पा के चलते हैं, सीधे जाके गाड़ियों में चलते हैं। बिल्कुल, भाई के द्वारा बहुत सही बातें कही गई। मैं इनसे और एक प्रश्न करूंगा। जिस प्रकार से भाई ने उत्तर दिया, क्या यही कारण है कि कुछ और है, कुछ और लोगों को? अच्छा, सरकार के द्वारा क्या नियम बनाया जाना चाहिए कि इन चीज़ों में रोक लगे? सरकार के द्वारा क्या है कि ये सब चीज़ों का गली गली ठेका खोले हैं, बंद है हर जगह। चलिए, हमारे साथ और युवक हैं, आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहली बात तो यहाँ ये कारण है, मैंने यहाँ डिवाइडर नहीं है, यहाँ देखो बीच से रोड है, ये हाईवे है, ठीक है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। यहाँ बीच से पहले यहाँ रोड में पहले डिवाइडर होना चाहिए, पहली बात यहाँ है। तो फिर सिग्नल हाईवे है, ठीक है। और यहाँ कहीं भी बम्पर नहीं, देखो यहाँ पेट्रोल पंप है, ठीक है। कोई बंदा आता है डायरेक्ट उसको पेट्रोल भराना है, वो अंदर डाल देगा, पेट्रोल होना चाहिए, वो देखो नियम है। और ये देखो, ये यहाँ बस की बस नहीं है, कोई बच्चा हम लोग चलो जो बड़े लोग हैं उनकी बात छोड़, बच्चे लोग कोई घुस गए। अभी कल मैं करवी से आ रहा था तो ऐसे ही खाली गाड़ी वाले ने इतना स्पीड, देखो आजू बाजू बारात थी और बच्चे लोग थे, ठीक है। पर वहाँ इतना स्पीड से 60-70 की स्पीड में उसने इतने स्पीड से बाजू से निकाला कि समझ लो को मिल जाता तो फिर या कोई टकरा जाता या कुछ। आप ये बताइए, ये हादसे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? किसकी लापरवाही है? जनता की लापरवाही है, सरकार की है, किसकी? सरकार की भी लापरवाही है और जनता की लापरवाही है, ठीक है। दोनों का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक की दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तो देखो, इसमें कुछ सरकार की कुछ व्यवस्था करे अपनी तरफ से। और पब्लिक है, पब्लिक देखो शाम सुबह या कुछ भी है वो बिजली उठा के चलता है, घर के लिए पाए। ये रोड में जो चलता है व्यक्ति वो किस खा के लाए। बिल्कुल सही बात है। भाई से पूछेंगे, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब ये हादसे होते हैं तब भी ना शासन, ना प्रशासन, ना जनता कोई भी इन हादसों को लेकर चिंता विकट नहीं करती। बस लोग खबर देखेंगे और कहेंगे ये हुआ तो बुरा हुआ। मगर ये बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पर हम लोगों को चिंता करना पड़ेगा। जैसे भाई ने सवाल उठाया
ये नेशनल 35 हाईवे है और ये चौड़ीकरण है ना, बीच में डिवाइडर है, इधर से भी गाड़ी उधर से भी। हाँ। स्पीड इतनी तेज होती है, स्पीड इतनी तेज होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर एक दूसरे से टकराते हैं और मौके में ही फिर क्या आपको पता ही वो है। हाँ। बंदा अपनी तरफ से जा रहा है, चलो ठीक है, मान लो बंदा पिया भी होगा, वो उस मौके में तो हम थे नहीं, पिया भी था, और ये ट्रक उधर से उधर कैसे आ गया? बिल्कुल नींद आ गई होगी, सुबह का वक्त है, नींद आ गई होगी। तो बंदे को समझ में आता कि मेरे को ट्रक कहाँ चलानी है, मेरे को गाड़ी कहाँ चलानी है, तो एक भी साइड डिवाइडर होता तो ये हादसा नहीं होता। और हादसे समझ लो कि 50% इसमें कम हो जाएगा, डिवाइडर होगा उसके बाद। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मगर सभी जगह जब सरकार जब रोड को पास करती है तभी बनना है, मगर अभी काम तो लगना है, कब लगेगा भगवान जाने। हाँ, क्या कहें? यही कहेंगे कि अगर ये डिवाइडर होता तो आज इन बालकों की बेवजह मौत नहीं जाती। डिवाइडर होता बेवजह मौत नहीं जाती। आप क्या कहेंगे दादा? मेरा सर ये कहना है कि ये लापरवाही गवर्नमेंट इनकी लापरवाही ये है कि मतलब हर 2 किलोमीटर में फिर तेज रफ्तार लोग समय से कैसे पहुंचेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। आदमी 1 घंटा पहले निकल दे, आधा घंटा पहले निकल दे, जब ब्रेकर होगा तो आदमी को नॉलेज हो जाएगा कि मतलब अरे यार लेट चल, आगे चल, आधा घंटा पहले चल, क्योंकि ब्रेकर बहुत धीरे धीरे चलता है। अब अगर ब्रेकर नहीं होगा तो आदमी दादी चला जाएगा 2-2 बिल्कुल 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 1-2 किलोमीटर के अंदर जो है ब्रेकर होना चाहिए और बहुत जबरदस्त ब्रेकर होना चाहिए। होता तो बिल्कुल 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 क्या कह रहे हैं आप? जब कैमरे के सामने खड़े हैं तो आइए कैमरे में बोलिए, दादा को वक्त दिया गया, आपको जो है बताइए क्या कह रहे हैं। आइए दादा, आइए। यहाँ बीच में डिवाइडर होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। अच्छा, डिवाइडर होता तो एक्सीडेंट ना होता। दादा, आप जैसे सामने रह रहे हैं, आप भी के घर के पास घटना हुई है, तो क्या कहेंगे कि किसकी वजह थी, क्या गलती थी, क्या? अब गलती मेरी जान करेंगे, लेकिन समझ अपने साइड ये गाड़ी अच्छा, ट्रक वाला बच गया है कि खत्म हो गया? हाँ, तो जो दूसरी गाड़ी वाला था वही डीजे बजा के आया। अच्छा, तो वो ट्रक से टकरा के गया कि पेड़ में जाके टकरा? वही डाला वाले ट्रक से टकरा के फिर वो इतने तेज रफ्तार में दोनों थे कि वो वहाँ पहुँच गया, इधर जाके समेत उखाड़ गिर गया, दोनों रफ्तार थे। देखिए, वही बात आई जो मैंने आपसे कहा था कि जब ट्रैफिक नियमों का पालन लोग नहीं करते हैं, तेज रफ्तार के चलते जल्द पहुंचने के चक्कर में अपने ही जीवन को ख़त्म कर देते हैं। सही है कि नहीं है? अगर यही लिमिटेड होती, क्योंकि सुबह का वक्त था, हो सकता है नींद में थे या ड्रिंक किए थे, दोनों लोग ध्यान नहीं दिए, दिमाग काम नहीं किया और ये हादसे हो गए। पता नहीं तो इसमें बड़ी गाड़ियों की गलती मानी जाती है, कि ट्रक की ही गलती मानी जाएगी। मगर क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या कहेंगे कि और हादसे रुक सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? यही होना चाहिए, हर 2 किलोमीटर ब्रेकर होना चाहिए, जबरदस्त ब्रेकर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चौराहा क्योंकि आदमी 1 किलोमीटर रफ्तार पकड़ लेगा, फिर नहीं होगा। ड्राइवर की लापरवाही से हुई है, फिर जो है ड्राइवर की लापरवाही से व्यक्ति की मौत गई है। ड्राइवर गाड़ी उस साइड से, ट्रक इस साइड आने का मतलब कि ड्राइवर किस कारण से मार दिया, दुश्मनी थे, क्या नहीं था। इस चीज़ को हमको चाहिए ना, जो होगा हम करेंगे कार्रवाई कानूनी। आप कहाँ थे? चूल्हा से हूँ। चूल्हा से आपके थे क्या? वो नहीं पैसा नहीं, हमारे घर के बच्चे ही थे। अच्छा, घर के बच्चे थे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। तो और कहाँ के लोग थे जो थे? और इसके रिश्तेदार थे, हाँ, यहीं के बगल के। चूल्हा का लड़का जो था उसका क्या नाम था? उसका राजकुमार नाम। राजकुमार था, चूल्हा का रहने वाला। और दूसरा कहाँ का रहने वाला था? वो तो यहीं क्या है, क्या बोलते हैं, देवरा देवरा का रहने। नाम जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जानते। 2 युवक थे जो चूल्हा के और देवरा के रहने वाले थे। वो डीजे बजाकर
घर वापस हो रहे थे और सुबह का 5 बजे का वक्त था और ये सड़क हादसा हुआ। आप मेरे ड्राइवर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से ये NH 35 मैकी मोड़ के पास ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें प्रश्न उठता है कि ये सड़क हादसे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है। इन सवालों को लेकर मैं आप तक छोड़ जा रहा हूं। और जिस प्रकार से चित्रकूट में सड़क हादसे हो रहे हैं, कब इसमें लगाम लगेगा, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। कब ट्रैफिक नियम के पुलिस और जो कम अधिकारी हैं इन विषयों में ध्यान देंगे और लोग बच सकेंगे। जब गांव-गांव में ठेके खुलेंगे, गांव-गांव में शराब की बोतलें मिलेंगी तो रात भर लोग क्या करेंगे, आप समझ ही सकते हैं। वहाँ पर यही सब होगा और जब वो नशे की हालत में या बिना सोए निकलेंगे तो क्या आंखें बंद नहीं होंगी, क्योंकि शरीर को भी आराम चाहिए। जब वो आराम मिलेगा नहीं, अचानक पलकें झपकेंगी तो इस प्रकार के सड़क हादसे आपको सुनने को देखने को मिलेगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट।